हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा करंट इश्यू है, मतलब करंट टॉपिक कौन सा है। आप देख रहे होंगे लेबनान के बैरूत में धमाका। लेबनान की राजधानी बैरूत में ये धमाका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, जरा हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है लेबनान, और भी कई इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में आने लायक हैं उनकी चर्चा करते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम चर्चा करते हैं लेबनान की राजधानी बैरूत में धमाका। तो ये धमाका किसका था? अमोनियम नाइट्रेट का। आप याद रखेंगे किस रसायन से धमाका हुआ? तो अमोनियम नाइट्रेट से। किससे बिठाओ? अमोनियम नाइट्रेट से। पहले ये खबर उड़ रही थी कि कोई आतंकवादी घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। अमोनियम नाइट्रेट। अब आप सभी लोग याद रखेंगे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का ये रासायनिक फार्मूला है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो गया। अब क्या हो रहा था कि 2013 की घटनाएं, सितंबर 2013 में एक जहाज जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। उस जहाज में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, लेकिन ये उन्होंने उजागर थोड़ी किया था कि इसमें इतना रखा हुआ है। क्या हुआ कि जहाज में कुछ खराबी हो गई। कब की घटना है? सितंबर 2013 की। जहाज में कुछ खराबी हो गई, जिसके कारण ये बैरूत बंदरगाह पर रुक गया कुछ उसकी रिपेयरिंग के लिए। बैरूत बंदरगाह पर रिपेयरिंग के लिए रुका। तब इसकी चेकिंग की गई तो इसमें इतना अमोनियम नाइट्रेट मिला। तो फिर किसी कारण बस वहाँ की पुलिस वगैरह ने इनको रोक दिया और ये फैसला हुआ कि ये अमोनियम नाइट्रेट यहीं रखा जाएगा। और जो जहाज का ड्राइवर था उसने कह दिया कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम। तो ये सब मुद्दा चलता रहा। तो 2015 में अमोनियम जो नाइट्रेट था, मेन बात ये आ रही है, इसको बैरूत बंदरगाह पर इकट्ठा करके रख दिया गया। अब आप ये बात कहेंगे सर अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? तो अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है वो उर्वरक बनाने में होता है। उर्वरक आप जानते हैं, फर्टिलाइज बनाने में। और दूसरा प्रयोग क्या होता है? विस्फोटक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी खदान वगैरह को खोदना है, पहाड़ों को उड़ाना है, तो उसके रूप में इसका प्रयोग होता है। और इसकी जो रख रखाव है बहुत ही, मतलब कोई आग वगैरह, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो इसको बड़ी सेफ्टी से बैरूत बंदरगाह पर रखा गया। तो अब आप देख रहे हैं जिसका परिणाम सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि इसको कहाँ पर भेजा जाए, क्या उसका यूज किया जाए। तो अब 7 साल बाद वही अमोनियम नाइट्रेट ने उस देश की ऐसी हालत कर दी है। हमको शिक्षा लेनी चाहिए इन सब बातों से। तो ये लोग, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या कंडीशन बन गई उस देश की। उस देश की ये पोजीशन है कि अभी वहाँ पर बताया जा रहा है कि 85% जो अन्न भंडार था वो नष्ट हो गया है और मात्र उन लोगों के लिए 1 महीने का राशन बचा है। आप देख रहे हैं। तो ये बात अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हमने की और ये सब रीजन था। अब जो कॉम्पिटिशन में आने लायक पॉइंट है वो क्या क्या है? एक पूछा जाएगा लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बैरूत। आप याद रखेंगे, बैरूत बंदरगाह भी है वहाँ पर। बैरूत राजधानी है लेबनान की। अब लेबनान के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो लेबनान के पड़ोसी देश हैं इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूशलम। और यहाँ नेसेड, यहाँ की संसद का नाम है नेसेड। ठीक है, नेसेड संसद का नाम है। और एक पड़ोसी देश है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। ठीक है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आप याद रख लेंगे। तो 2 पड़ोसी देश हो गए, राजधानी याद हो गई, पड़ोसी देश याद हो गए। और धर्म कौन कौन से हैं? मुख्य धर्म आप याद रखेंगे, यहाँ 2 धर्मों की है, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन। तो लगभग 70% ये है और 30% क्रिश्चियन है। 2 बातें ये भी क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पड़ोसी देश भी क्लियर हुआ। अब पूछा जा सकता है कि यहाँ सागर कौन सा है?
तो इसके पश्चिम में, और ये भूमध्य सागर की ये देश पूरब में, तो मतलब इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। आप मैप में एक बार जरूर देख लीजिए इसको। और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब विस्फोट हुआ था तो लगभग 200 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दी थी। 200, ये सब बातें नहीं आई। सागर पूछ सकते हैं कि कौन से सागर के निकट है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बारे में आप जानते हैं, मेडिटेरियन सी कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं, कई बार आ चुका है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, और भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, और भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहते हैं। ऐसे आप ज्वाइन करके याद किया कीजिएगा। अब बात आ रही है कि ये किस महाद्वीप में, आप सभी लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप में ये, मतलब जो लेबनान देश है वो किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। और अगला पॉइंट हमारे पास है, किस रसायन में विस्फोट हुआ था? तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसका यूज मैंने बता दिया था, उर्वरक के रूप में इसका यूज होता है, और विस्फोटक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। एक जहाज जा रहा था 2013 में, 2015 में इसको निर्णय लिया गया कि इस रसायन का भंडारण किया जाएगा जॉर्जिया से मोजाम्बिक। अब आप जॉर्जिया की राजधानी बताएंगे और मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, जॉर्जिया की राजधानी बोल दें, अभी बोल दें तिब्लिस, ठीक है। और फिर भी आप लोग एक बार लिखकर भेजिएगा, जॉर्जिया और मोजाम्बिक, इजराइल, सीरिया और लेबनान, ऐसे ऐसे करके आपको राजधानियाँ भी याद हो जाएंगी जो करंट इशू आप पढ़ते रहेंगे। तो मुद्रा, यहाँ की मुद्रा है पाउंड। मुद्रा क्या है? पाउंड मुद्रा है, पाउंड, लेबनानी पाउंड है। अगला यहाँ की सबसे लंबी नदी लितानी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है लितानी, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट लेबनान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसका सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट लेबनान का कुरनाट अल सबड। क्या है बेटा? कुरनाट अल सबड, याद रखेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट आप बस इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, ऑप्शन में आएगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे। अगला, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? हसन दियाब यहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब। आप एक बार मैप में जरूर देख लें इसको, हसन दियाब। और राष्ट्रपति कौन है? मिशेल ऑन कर सकते हैं हम, मिशेल ऑन यहाँ के प्रेसिडेंट। और अब हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है निकारागुआ। अभी निकारागुआ देश चर्चा में था, किस कारणवश चर्चा में था? इसकी राजधानी और इसके बारे में आप लिखकर भेजेंगे। तो अगर आपको ये वाला मैटर और मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।